अगर आप भी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, तो ये क्वेश्चन आपको 2026 के बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत सरकार ने अपग्रेडेड CITES 2.01 प्लेटफॉर्म किस संगठन के लिए लॉन्च किया है? यानी कि साइट्स 2.01 प्लेटफॉर्म है, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को फायदा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसमें NPS ट्रस्ट ये नहीं हो सकता, PFRD नहीं हो, ESIC, तो आप EPFO इसका सही आंसर होगा। EPFO एक ऐसी सुविधा है जिसके अंदर एक कार्यरत कर्मचारी का अकाउंट बनता है, जिसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट कट करके PF अकाउंट में डाल दिया जाता है, जिसके अंदर उसको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे कि ब्याज को लेके हो गए, उसका एक तरीके से सेविंग है उसके, और सेविंग के ऊपर पेंशन की सुविधा भी अवेलेबल है। तो EPFO ने लॉन्च किया है अपग्रेड साइट 2.0। इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि पहले अगर जितने भी रीजनल ऑफिस हैं और आपका PF अकाउंट उन रीजनल ऑफिस में है, तो आपका PF के रिलेटेड जितना भी वर्क होगा वो उसी रीजनल ऑफिस में होगा। परंतु साइट के आने के बाद अब आप भारत के किसी भी EPF ऑफिस में जाके अपना PF और EPFO रिलेटेड कुछ भी जो संशोधन है और जो भी सेटलमेंट करवाना है वो करवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ते हैं कि ये क्या है कि भारत सरकार ने EPFO के लिए उन्नत सेंट्रलाइज IT अनेबल सर्विस, आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, जरूर पूछेगा कि साइट में से E का मतलब क्या है, तो सेंट्रलाइज IT अनेबल्ड सर्विस इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और EPFO में सेवाओं को आधुनिक बनाना और तेज, पारदर्शी और पेपरलेस बनाना, यानी आप ऑनलाइन सारी चीजें हो जाएगी, क्योंकि अभी इसमें UPI भी ऐड किया है। उसके अंदर आप 75 तक PF अकाउंट है उसमें से आप निकाल सकते हैं, UPI के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, जो कि पहले से बैंक अकाउंट होता था। और आप किसी भी EPF ऑफिस में जाके अपना संशोधन करवा सकते हैं। तो इसके रिलेटेड है कि 120 से अधिक अलग अलग क्षेत्रीय, है ना, डिसेंट्रलाइज रीजनल डेटाबेस है, उसको मर्ज कर दिया है। अब आप किसी भी इंडिया में जाके कहीं भी ये अपना EPFO रिलेटेड वर्क करवा सकते हैं। और भविष्य निधि PF पर ब्याज दर है वो 8.25 है, जो कि बहुत अच्छी रेट मानी जाती है, तो ये भी आपको मिलेगी। उसके बाद 1.44 लाख अभी ट्रांसफर किए हैं, जो 34 करोड़ अकाउंट होल्डर है उनके अकाउंट में। और ये चीज एक और अपडेटेड है, इसके अंदर ये आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पूर्ण KYC वाले सदस्य हो, एडवांस क्लेम की ऑटो सेटलमेंट सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से यही क्वेश्चन बनेगा, आप देख लेना, जरूर मिलेगा आपको किसी न किसी एग्जाम में। और मैंने आपको बता दिया कि 75% तक आप PF का बैलेंस निकाल सकते हैं और UPI के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट हमें जो याद रखना है वो क्या रखना है कि एक तो साइट की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रलाइज IT अनेबल्ड सर्विस 2.01 EPFO के लिए। और मनसुख लाल मांडविया हमने मंत्री है, और EPFO किसके अंतर्गत आता है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसके मंत्री हैं मनसुख लाल मांडविया। और 8.25% तक आपको ब्याज मिलेगा। और ये ट्रांसफर कर दिया गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना नहीं आएगा, ये जरूर आएगा कि ऑटो सेटलमेंट की सीमा कहाँ तक कर दी है, तो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक रुपए ये कर दी है, ठीक है। और 75% अधिकतम निकाल सकते हैं, ये अधिकतम है, ठीक है। तो याद रखना, जरूर जरूर क्वेश्चन आएगा।